आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अहम खबर पर हम बात करेंगे। व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी मुलाकात हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दे रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ से भी मुलाकात मुतवक्के है। हम इससे मुताल्लिक अहम सिफारती, अस्करी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हवाले से बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकारों, मुख्तलिफ अहम शख्सियात से उनकी राय हासिल करेंगे और इसी अहम तरीन मुलाकात से मुताल्लिक अहम सवालात उनके सामने रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले भी आपने अपनी राय का इजहार किया। एक बहुत ही अहम मुलाकात है और इस मुलाकात से पहले दो अहम तरीन वाक़यात हो चुके हैं, पाक भारत जंग और फिर अब इसराइल ईरान तनाज़ा। ये बताएगा अब इस मुलाकात में बातचीत का फोकस किस जंग पर ज्यादा होगा और क्या कोई नतीजा भी सामने आ सकता है? क्या आपको तवक्को है इसकी? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि ये बेसिक फोकस ईरान इजराइल जंग के बारे में होगा। वैसे तो 3 आईज मैं कहता हूँ, ईरान, इजराइल एंड इंडिया, इस पर फोकस होगा, लेकिन फौरी फोकस जो है तरजीहात में ईरान इजराइल पे है। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम से सुनना चाहेंगे उनका क्या तज्जिया है और किस रुख में हालात जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमसाया भी है ईरान का और कुछ बड़े फैसले करने हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब आज या कल तक कि क्या वो जंग ज्वाइन करेंगे कि नहीं, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्मी चीफ से सुनना चाहेंगे तज्जिया क्या है, और ये बड़ी अहम मुलाकात है उस हवाले से। तो फोकस ईरान इजराइल जंग का हुआ, क्योंकि इससे डायरेक्टली पाकिस्तान मुतासर होता है और हमने जो अपना मौकफ भी इख्तियार किया है, असूली मौकफ, वो बड़ा वाज़ेह है कि ये जारियत हुई है ईरान के खिलाफ और अदम इस्तेकाम का जो शिकार अगर होता है ये खिता ईरान, तो इस सारे खिते पर खतरनाक होगा और बशमुल अमेरिका के अपने मफादात का। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में ट्रंप उनसे सुनना चाहेगा कि उनका क्या तज्जिया है और हालात का क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। और साथ साथ फिर जो इंडिया में पाकिस्तान ने जो इंडिया को शिकस्त दी, तो मेरे ख्याल में ट्रंप पाकिस्तान को और पाकिस्तानी मुसल्लह फौज को और हमारी फौजी क़यादत को नए जाविये से जब देख रहा है, उनकी एक इज्जत है। ट्रंप हमेशा कहता है कि ही लाइक्स विनर्स नॉट लूजर्स एंड पाकिस्तान वाज द विनर इन दिस वॉर। तो एक नई अहमियत और नई इज्जत और नया एहतराम और नया मुकाम वो पाकिस्तान को दे रहा है। और हिंदुस्तान मेरे ख्याल में आज सफा मातम होगा कि जिस किस्म के जो हालात हैं, उनको तो टेलीफोन से टरखा दिया मोदी को और इधर दोहराने पे बुलाया पाकिस्तान आर्मी चीफ को, जो एक तारीखी वाकया है, अनोखा वाकया है और जो कभी पाकिस्तान अमेरिकन और किसी और तारीख में नहीं हुआ कि डायरेक्टली एक आर्मी चीफ को हेड ऑफ स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाए और उस लेवल पर उनसे मुज़ाकरात किए जाए। मुशाहिद साहब, आप सियासी मामलात के भी माहिर हैं, बैनुल-अक़वामी मामलात के भी माहिर हैं और फिर इस खत्ते में जो चीन की अहमियत है उसको समझते हैं। उससे हवाले से एक अहम जिम्मेदारी आप पाकिस्तान में अदा कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नोट किया गया कि अब 12 दफ़ा इससे भी ज़्यादा मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने पाक भारत जंग को रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। उसमें उन्होंने फिर पाकिस्तान की तारीफ भी की, बावजूद इसके कि भारत इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया के सामने हकीकत आ चुकी है। उस सूरत में पाकिस्तान की अहमियत में यकीनन इजाफा हुआ और आपने भी कहा कि पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हो रही है, इज्जत में इजाफा हो रहा है। उसमें ये बात कि पाकिस्तान जब कह चुका है और हत्ता कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से भी कहा गया है कि दहशतगर्दी पर बात होगी भारत से, और पाकिस्तान खुद ये पैगाम दे चुका है कि अमन के खातिर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। उस सूरत में इस अहम मुलाकात से कितना यकीनी हो सकेगा कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भारत को तस्लीम करना पड़े बिलाखिर? ये सिर्फ पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं है, ये अमेरिका का भी मौक़िफ़ है, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा है ना कि उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया, उन्होंने जंग रुकवाई, नंबर 1। और दूसरी बात जो सदर ट्रंप ने की, बार बार दोहराई है हिंदुस्तान की मुखालफत के बावजूद, कि जो बुनियादी तनाज़ा है जो मुकम्मल उनके कई सौ सालों से है, उसको हल करना जरूरी है, यानी कि मसला कश्मीर। तो मसला कश्मीर को भी जिंदा किया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बराबरी का मुकाम भी दिया, और आज भी जो उन्होंने कहा है कि आई लव पाकिस्तान, मतलब है कि पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत का इजहार भी किया
और तो उस हवाले से जो हिंदुस्तान का मौकफ है वो मैं समझता हूँ कि वो तनहा रह जाएगा इस हवाले से, क्योंकि जो अमेरिका का मौकफ है इस जंग के हवाले से पाकिस्तान का मौकफ के साथ मिलता है, और चीन और रूस का भी यही मौकफ है। तो मजमूई तौर पर जियोपॉलिटिकल हालात को देखें तो पाकिस्तान की माशाल्लाह पोजीशन बहुत मजबूत हुई है, और आज जो खास तौर पे ये जो ज़राना उन्होंने दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, उससे पाकिस्तान का एक नए जाविये से आप देख रहे हैं। और आपको याद होगा, मैं तो हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता रहा, लोग कहते थे जब ट्रंप आएगा तो इस खित्ते की अहमियत नहीं होगी, पाकिस्तान की अहमियत नहीं होगी। मैंने कहा था ये खित्ता कलीदी किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान उसमें एक कलीदी किरदार होगा, और वही बात साबित हुई है। तो हम समझते हैं कि अल्लाह ताला का बड़ा फजल है हमारा, चूंकि हमने नेक नियति से एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, हमने जहारियत का मुकाबला भी किया, और ट्रंप जो है वो चाहता नहीं कि ये कशीदगी बढ़े, इसलिए वो तजारत की बात कर रहा है, इसलिए वो सालसी की बात कर रहा है, और इसलिए मसला है कश्मीर हल करने की बात कर रहा है। हिंदुस्तान को तकलीफ बहुत हो रही है उससे, हिंदुस्तान की सारी स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है, फौजी शिकस्त पाकिस्तान से खाई और सफारती दचका उनको अमेरिका ने दिया है। तो उस हवाले से हिंदुस्तान का वो रोल जो है अमेरिकी स्ट्रेटजी में भी वो नजर नहीं आ रहा जो माजी में था। राइट मुशाहिद साहब, ये तो एक वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान के ईरान से करीबी ताल्लुकात है, लेकिन अब तक जो अमेरिका का मौक़िफ़ सामने आता रहा और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, उससे अभी तक कोई बर्फ़ पिघल नहीं सकी ईरान के मामले पर कि कोई सालिसी हो सकती, मुज़ाकरात होते। इस वक्त मुलाकात कई हवालों से अहम तो है ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन इस वक्त ईरान इसराइल तनाज़ा जारी होने की वजह से आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप ईरान से मुताल्लिक़ भी पाकिस्तान से कोई मदद चाहेंगे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनकी मशावरत हो सकती है इससे मुतालिक? मेरे ख्याल में ये बड़ा अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने खास तौर पे इस मौके पर जो टाइमिंग के हवाले से उन्होंने दावत दी पाकिस्तान आर्मी चीफ को, उसका कोई खास मकसद भी है। एक तो वो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल को बेहतर समझना चाहते हैं ईरान के बारे में, जंग के बारे में, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की राय लेना चाहते हैं, क्योंकि हम उनके हमसाए भी हैं, दोस्त भी हैं ईरान के। दूसरी बात है, और इसमें कोई बात नहीं कि शायद ट्रंप खुद रिक्वेस्ट कर दे ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कि जनाब आप कोई पैगाम हमारा पहुंचाएं तेहरान की तरफ और हमारे साथ एक रास्ता खोलें, और हो सकता है हमारी लीडरशिप भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको कि हम एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। माजी में हमने अमेरिका और चीन के दरमियान तो किया था, और जो कामयाबी से किया था, तो इस दफा इतनी कशीदा सूरत हाल में ईरान पर को भी हमें एतमाद है, अमेरिका को भी हम पर एतमाद है, तो हम एक बड़ा एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। और मुझे तो मेरा मुशाहिदा ये कहता है कि कोई ना कोई इस हवाले से गुफ्तगू जरूर हुई होगी। ये मैं अपना तज्जिया दे रहा हूँ, मेरी कोई इतलात नहीं है, लेकिन मेरा ये तज्जिया है कि अमेरिका की भी ये ख्वाहिश होगी और पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि ये हम अपना ऑफर करें, अपनी तरफ से तजवीज़ पेश करें कि ये हालात अगर बिगड़े तो सबसे ज्यादा नुकसान तो खित्ते के ममालिक को होगा, खासतौर पर पाकिस्तान को, और फिर अमेरिका के अपने मफादात भी इस खित्ते में हैं। तो मेरे ख्याल में ईरान के हवाले से कोई बड़ी संजीदा और स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू जरूर हुई होगी। मुशाहिद साहब, पाकिस्तान के चीन से भी गहरे ताल्लुकात हैं और आप इस मामले को बहुत करीब से देख रहे होते हैं। तो भारत से हालिया जंग में चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को बहुत तवाज़ुन के साथ चलाया है। इस तनाजुर में, इस बहुत ही अहम और तारीख़ी मुलाकात के तनाजुर में उसकी अहमियत क्या होगी, और क्या इससे मुतालिक ऐसी कोई बात है जिसके लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए, सोचना चाहिए पाकिस्तान को? मेरे ख्याल में कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है। जो ट्रंप सदर जो है वो गैर रवायती सदर हैं, वो उनकी रवायती सोच नहीं है, उनकी ब्यूरोक्रेटिक सोच नहीं है, और आज भी जो मीटिंग होगी वो कोई स्टेट डिपार्टमेंट की या CIA फाइल की बुनियाद पर नहीं होगी। उनकी अपनी सोच जो है वो जो समझते हैं, इंस्टिंक्ट से वो काम करते हैं कि जनाब ये काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और वो पाकिस्तान को साइज अप भी कर लिया उन्होंने कि पाकिस्तान में जान है, क़यादत में भी जान है, इदारों में भी जान है, और ये मुल्क हमारा अच्छा हलीफ हो सकता है मुस्बत कामों के लिए। और उस हवाले से उनका जो नजरिया है कि बेसिकली वो डील करना चाहते हैं सदर पुतिन रशिया के साथ और शी जिनपिंग सदर चीन के साथ। तो उस हवाले से पाकिस्तान के तो वैसे भी चीन के साथ बड़े गहरे रवाबित हैं, और वो जो रवाबित हैं चीन के साथ वो किसी के तीसरी मुल्क के खिलाफ नहीं है, और अमेरिका उस रवाबित को एक्सेप्ट कर चुका है और उनको मालूम है कि हमारे कितनी गहरी कुर्बत है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, और ट्रंप खुद भी चाहता है, वो तो चाहता है कि ये जो बिग थ्री हैं, और ये बिग थ्री जो है अमेरिका, चीन और रूस, इन्होंने आपने देखा होगा कि जो हालिया
पाकिस्तान और इंडिया की जो क्लैश हुआ था, मिलिट्री स्कर्मिश हुई थी, उसमें तीनों का यकसा मौकफ था। पहली दफा हुआ है कि अमेरिका, चीन और रूस ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान का तनाजा जो पिछले महीने में हुआ उसमें एक ही मौका इख्तियार किया। उन्होंने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया, हिंदुस्तान के बयानिए को मुस्तरद किया। रूस ने भी और चीन ने तो खैर खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, और अमेरिका ने भी, जो उनकी न्यूट्रलिटी थी अमेरिका की, वो पॉजिटिव थी, वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट था बेहतर। और अब भी उसकी अक्कासी भी हुई है, जो आज ट्रंप ने उनको दावत भी दी और उन्होंने जो ख्यालात का इजहार किया है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो दुनिया में तब्दीली आ रही है, खासतौर पर हमारे खित्ते में, उस हवाले से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ, ईरान के साथ और अमेरिका के साथ, ये हमारे लिए बायस तक़वियत हैं, हमारी खारजा पॉलिसी के लिए भी, हमारी कौमी सलामती के लिए भी, और हमारा जो आइंदा आने वाला कलीदी किरदार है इस खित्ते में। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सईद साहब।